बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, भगवान के राम के नाम के लिए सभी लोग जपते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को कोई कोई ही जानता है। एक बार एक शिष्य गुरु जी के पास चला गया गुरु मंत्र लेने के लिए। गुरु जी, मुझे गुरु मंत्र दीजिए, और मंत्र ऐसा दीजिए कि जिसको बिरले बिरले कोई कोई जानता हो, सभी लोग नहीं जानते हों। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा। गुरु जी ने उसको साफी लंगोटी यज्ञोपवीत वगैरह पहना दिया और सुंदर राम नाम का मंत्र दे दिया। जाओ बेटा, इसको जाप करो, इसको कोई बिरला जानता है, सब लोग नहीं जानते हैं। शिष्य बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आज मैं गुरुमुख हो गया, गुरु की शरणागति हो गया, भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। ऐसा विचार करते हुए राम राम जपता हुआ दंड कमंडल अपना उठाया। प्रातः काल वो जो गंगा जी में स्नान करने के लिए चला गया। जब गंगा में स्नान करने के लिए ज्यों ही जा रहा था, त्यों ही गंगा के किनारे बैठे हुए कोढ़ी, लूले, लंगड़े, अंधे सभी लोग दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। तब तो शिष्य को बड़ा क्रोध आ गया। गुरुजी से मैंने बोला था कि मुझे ऐसा मंत्र देना कि कोई कोई जानते, यहाँ तो अनपढ़, गंवार, लूले, लंगड़े, कोढ़ी जो भी हैं वो सभी लोग इसका नाम उच्चारण कर रहे हैं। तब गुरु जी के पास में आ गया, अपना दंड कमंडल गुरु जी के आगे चरणों में अर्पण कर दिया। गुरु जी ये लीजिए अपनी साफी लंगोटी दंड कमंडल, मुझे ऐसे चेला नहीं बनना है। बोले क्यों? बोले आपने मुझे भगवान का नाम तो दे दिया, लेकिन आपने कहा इसको कोई नहीं जानता, गंगा जी के घाट पर बैठे सभी लोग बोल रहे हैं। गुरु जी को हंसी आ गई। उन्होंने बेटा मैंने बोला था कि इसको कोई कोई जानता है, सब लोग नहीं जानते इसके प्रभाव के लिए। उन्होंने कहा प्रभु। फिर जाने लगा जब चेला, तो गुरु जी ने उसको रोक लिया। एक पत्थर निकाल के दिया गुरु जी ने, काला सा। बोले ये पत्थर ले जाओ, इसकी केवल कीमत लगवानी है, लेकिन इसको बेचना नहीं, शाम को वापस आ जाना। चेला वो मणि को लेकर के चला गया, पत्थर को लेकर के चला गया। एक साग बेचने वाली थी, उससे कहा माता ये पत्थर लोगी? माता ने कहा हाँ ठीक है, 1 किलो साग दे दूंगी। बोले माँ बेचना नहीं है, वापस कर दो। उसको वापस लेकर के आगे बढ़ा, किराने की दुकान पर पहुंचा। बोले महाराज ये पत्थर लोगे? उसने कहा ठीक है चलो ले लेंगे, 10 रुपये देंगे। उसने कहा बेचना नहीं है। आगे किसी दफ्तर में चला गया, उसने कहा महाराज ये मणि, ये पत्थर खरीदोगे? उसने देखा चलो कागज वगैरह के ऊपर रखने के लिए, ठीक है ले लेता हूँ। कितने रुपए दोगे? बोले 100 रुपये। अब उसके मन में जिज्ञासा हो गई, 1 किलो साग 10 रुपये, 100 रुपये। और आगे सुनारे के यहाँ चला गया। सुनारे के पास में गया, उसे कहा महाराज ये पत्थर लोगे? सुनारे ने कहा हाँ पत्थर लूँगा। कितने पैसे? बोले महाराज 1 लाख रुपए आपको दूंगा। 1 लाख? बोले हाँ। बोले मुझे बेचना होता तो मैं 1 किलो साग से ही बेच के चला आता, लेकिन यहाँ तो 1 लाख रुपए। तो उसकी और जिज्ञासा हो गई। उसने कहा महाराज बेचना नहीं है, वापस करो। वापस करके बड़े जौहरी के पास में गया। उसने कहा महाराज क्या ये आप पत्थर लेंगे? जब जौहरी ने पत्थर के लिए देखा, तब उसने कहा महाराज इसके कितने पैसे आप लोगे? बोले मुझे तो पता नहीं है। गुरु जी ने कहा केवल इसकी कीमत लगवानी है और इसको बेचना नहीं है। तब वो जौहरी उस शिष्य को लेकर के, मणि को लेकर के राजा के पास में गया। राजा से कहा राजन यह इतनी अमूल्य मणि है कि आप इसको राजपाट और आत्मसमर्पण सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दीजिए, तब भी इस मणि की कीमत को नहीं लगाया जा सकता, नहीं आंका जा सकता है। तब चेले ने कहा महाराज मैंने बेचनी नहीं है, मुझे वापस करो। अब वो मणि लेकर के गुरु जी के पास में आ गया, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी ने सुनाओ बेटा क्या क्या हुआ? उसने सारी घटना जो भी थी क्रम से नीचे से लेकर के ऊपर तक सारी घटना उसने सुना दी। गुरु जी सुने, हंसे, बोले बेटा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोले गुरु जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बेटा भगवान का नाम एक है, लेकिन उसकी कीमत लगाने वाले
अनेक है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साग बेचने वाली साग की कीमत लगाती है, आगे 10 रुपये लगाता है, कोई 100 रुपये लगाता है, कोई 1000 रुपये लगाता है, कोई लाख रुपये लगाता है। और जो इसके मूल्य को जानता है, जो इसकी कीमत को जानता है, वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तब भी इसकी कीमत को नहीं आंका जा सकता है। चेला बड़ा खुश हो गया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। हे गुरुजी महाराज, मुझसे गलती हो गई। इतना बड़ा प्रभावशाली भगवान का नाम है कि जो कोई भी इसको जपता है उसका कल्याण हो जाता है, जाने में या अनजाने में। जो जानते हैं, जाने बिन न होए प्रतीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कह चिकनाई। जब जानेंगे किसी चीज़ को तभी मानेंगे, और मानेंगे तो परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाएंगे। ऐसे मेरे परमात्मा का नाम है, जो जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ में जाप करता है उसको उतना ही प्रभावशाली होता है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ में मंत्र का जाप करेंगे तो उसका अवश्य में फल मिलेगा, अवश्य में फल मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप सभी लोगों के लिए आने वाली वीडियो आप लोग जो है देखेंगे, वीडियो के लिए देखेंगे, आप तक पहुँचें। और आप इसको नीचे कमेंट में भी लिख करके मुझे बता सकते हैं। ऐसी वीडियो अनेक आपको चढ़ाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।